आपके हिसाब से जो पार्टियां घोषणा पत्र तैयार करती हैं चुनाव के समय, उसमें किस किस तरह की बातें या वादे होते हैं? लुभाने वाली बातें ज्यादा होती हैं। जैसे कि महिलाओं को हम कहते हैं कि हर स्तर में उनको आगे उनका नाम ले लो तो उससे फायदा ज्यादा होगा। तो यही चीजें इसमें भी होती है कि जो भी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती हैं उसमें ज्यादातर महिलाओं के लिए यही होता है कि हम 50% आरक्षण देंगे, उनको फ्री सेवा देंगे, या फिर बच्चियों को स्कूटी लैपटॉप देंगे, कॉलेज में पढ़ने के लिए उनको व्यवस्थाएं देंगे। ये सारी चीजें लुभाने वाली होती हैं। लेकिन फिर उसके बाद में जब जीत जाते हैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। साथ ही अगर आपको कुछ करना है तो ऐसा कुछ करिए कि जैसे महिला हिंसा के केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, आए दिन की घटनाएं होती हैं, लड़कियां इस कारण से पढ़ने भी नहीं निकल पाती हैं। उनके माँ बाप को डर होता, भय होता है कि अगर हमारी लड़की जाएगी, किसी तरह की कोई घटना हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए रोक लगाएं, घोषणा पत्र में ऐसा कुछ लिखें कि या तो ऐसी कोई घटनाएं हो ना, यदि बाई द पे हो भी जाती हैं, क्योंकि जब कोई घटनाएं होती हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई अच्छे से होती है तो वो घटनाओं पर रोक लगता है। लेकिन मेन चीज यही होता है कि कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई घटना हो भी गई तो कानून में वो दौड़ती रहती हैं और थक हार जाती हैं, या तो फिर उसमें समझौता करवाने का दबाव बनाया जाता है, थाने में, कोर्ट में, हर जगह। तो ये सिलसिला बहुत ज्यादा रहता है और इसी कारण से घटना बढ़ती रहती है। तो महिलाओं को हम कौन सी सुविधा दे रहे हैं? कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जैसे गैर बराबरी को लेकर के होता है कि महिलाओं को हर चीज में मजदूरी हो या कोई भी काम में देखा तो उनको कम पैसा मिलता है, सैलरी कम मिलती है, और पुरुषों को उनके मुकाबले में ज्यादा सैलरी मिलती है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप गैर बराबरी को हटाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के हित के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको ये चीजें से स्टार्ट करो ना कि बराबरी में गैर बराबरी को हटाने के लिए उनको सैलरी बराबर दी जाए, मजदूरी बराबर दी जाए, वो अधिकार उनको मिलेंगे तो महिलाएं अपने आप ही, क्योंकि महिलाएं सक्षम है लेकिन हम उनको उभरने नहीं देते हैं। महिलाओं को किस तरह से, और जैसे कि इस समय तो सोशल मीडिया में भी महिलाओं को काफी कमेंट वगैरह किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इन चीजों में रोक लगाने के लिए घोषणा पत्र में बात होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक तो उनके सबसे पहले पहनावा की, उनको निकलने के लिए, घटनाएं अगर घटती हैं किसी तरह से, अगर वो गई थाने भी, एक तो वो डर डर के जाती नहीं कि वहां सुनवाई नहीं होती, गई भी तो सबसे पहले उनको सवाल होता है कि इतने टाइम आप घर से क्यों निकली। उनकी माँ को कहेंगे आप क्यों निकलने दी अपनी लड़की को, या तो फिर ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहनने दी। तो ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए कि वो भी तो आजादी के आजाद है, वो भी रह सकती है। हम संविधान की बात करते हैं कहीं तो आजादी तो हर किसी के लिए है ना, बराबरी का है। लेकिन हम लड़कियों को कितनी अभिव्यक्ति करने की आजादी देते हैं या उनको घूमने की आजादी देते हैं, वो अपने मन मुताबिक कुछ कर नहीं पाती हैं। शिक्षा को लेकर भी अगर लड़की कहेगी कि मैं इतना अच्छा खेलने में हूँ या फिर पढ़ने में हूँ, तो उसकी वो आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ा, जहां तक उसको सीमित होगा वहां तक तो पढ़ा देंगे। और वो भी इसीलिए इस लालच से, क्योंकि लड़का यदि देखने आते हैं तो सबसे पहले उनकी मांग होती है कि आपकी बेटी पढ़ी कितना है, तो इस कारण से उसको थोड़ा सा पढ़ा देते। कि महिलाएं घर में कितना काम करती हैं लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं उनको मिलती है। वही काम अगर वो बाहर करती हैं तो उनकी कीमत दी जाती है उनको। और घर में वो रातों दिन काम करेंगे तो उनको एक तो सबसे पहली चीज है कि आराम के लिए समय बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए, एक उनको एक ऐसी जगह मिलना चाहिए, एक मंच मिलना चाहिए जहाँ की वो थोड़ा अपना समय बिता सकें और आपस में बातचीत कर सकें। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी बात सुनने को मिली थी जब ये शौचालय बनने की बात आई थी कि घर घर शौचालय होना जरूरी है। तब महिलाओं ने ये कहा था कि अगर हम घर में शौचालय में जाते हैं तो हम एक दूसरी महिलाओं से नहीं बात कर पाते, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक यही समय होता है कि जब वो इकट्ठा होकर जाती हैं खेतों में, हारों में, तो उनको उतनी समय वो अपनी बात एक दूसरी महिलाओं से बात कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये आजादी हमें नहीं मिल पा रही है। तो एक तो ये आजादी उनको होना चाहिए कि ऐसी कुछ मंच हो कि जहां वो अपना समय दे सके, महिलाएं आपस में बातचीत कर सकें। दूसरी चीज ये है कि अगर लड़कियां किशोरियां पढ़ने जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो उनको खुली आजादी का मतलब ये नहीं है कि वो मन मुताबिक कुछ भी करें, क्योंकि लड़कियां अपना दायरा, अपना सीमित दायरा जानती हैं कि हमें अपनी मान सम्मान, अपने माँ बाप का मान सम्मान भी रखना है।
उसके साथ भी उनको पढ़ाई करने की इच्छा है या उनको कुछ सीखने की इच्छा है, घूमने फिरने की इच्छा, वो चीजों को हम लोग गौर नहीं करते हैं। और सिर्फ इसीलिए कि उनकी इज्जत को लेकर के कहीं ऐसा ना हो कि ऊंच नीच हो जाए। तो ऊंच नीच होगा तो करने वाला एक लड़का है, एक पुरुष है, उसके साथ तो कुछ नहीं होता ना। उनके लिए हम कोई पाबंदियां नहीं लगाते, लेकिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्यों? तो इस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये मेरे हिसाब से कि इनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम लड़कों को छूट दें तो लड़कियों को भी हमें आजादी देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब महिलाएं कुछ अपने मन का करना चाहती हैं तो उन पे रोक तो इतना लगता है, इतना रोक लगाया जाता है कि नहीं तुम अपने मन का कर ही नहीं सकती हो, कि नहीं अगर तुम चाह रही हो ही नहीं सकती हो, कि नहीं अगर तुम चाह रही हो, मान लो कि मेरी इच्छा है कि आज मैं आराम चाह रही हूँ, लेकिन हाँ अगर घर वाले नहीं चाह रहे हैं, वो उनका कहना ये हो कि तुम आराम कैसे कर रही हो, तुम तो एक महिला हो, एक लड़की हो, तुम्हें काम ही करना है। तो ये आज़ादी तो हमें बिल्कुल है ही नहीं किसी तरीके की। ये आज़ादी हम थोड़ा सा तो हमें होना चाहिए कि हमारी इच्छा, हम खेलना कूदना चाह रहे हैं या हम बाहर बैठना चाह रहे हैं तो वो होना चाहिए। फिर महिलाएं अगर जैसे शादीशुदा एक महिला है और वो काम तो कर रही है सारा दिन, अब जहाँ उसका सोने का समय आता है उतने पे ही एक पुरुष आ जाता है, वो कहता है कि अभी मेरी सेवा जरूरी है, मेरी मालिश जरूरी है, मैं थक के आया हूँ, मैं कमा के आया हूँ। तो वो भी आज़ादी उसकी छीन रही है कि जहाँ वो दिन भर काम करी लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक पुरुष कमा के आ रहा तो उसके हाथ पैर दबाना जरूरी। क्या महिलाओं के भी कोई हाथ पैर दबाता है? उसको भी तो जरूरत है, वो भी तो थक जाती है और थकने के बाद में वो भी चाहती है कि मुझे भी आराम चाहिए। वो चीजें होने चाहिए। ये छोटी छोटी जरूरतों की चीजें हम इन पे गौर ही नहीं करते हैं, न सरकार गौर करती है, ना तो समाज गौर करती है, कोई भी नहीं गौर करता। तो ये चीजें हमारे हिसाब से बहुत जरूरी हैं कि जिससे एक गैर बराबरी का जो है दर्जा है वो खत्म होगा और दोनों में आपसी का तालमेल होना बहुत जरूरी है। और तालमेल तभी आएगा जब दोनों को बराबर के हक और अधिकार दिए जाएंगे। तो आपको लगता है कि महिलाओं के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों पर किसी की नजर नहीं जाती है, ना कोई उस पर आवाज उठाते हैं?